आज के इंडिकेटर को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे पिवट ट्रेंड, TREND, पिवट ट्रेंड बाय चार्ट प्राइम। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने आ गया है ये वाला पिवट ट्रेंड बाय चार्ट प्राइम। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पिवट ट्रेंड है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पे फ्लो बाय बिग बेलुगा भी है, ठीक है, बिग बेलुगा है, यहाँ पे पिवट ट्रेंड लेवल्स भी है, सिर्फ पिवट ट्रेंड भी है राफेल जियोनी का। इसे नहीं हमें चूज करना, हमें चूज करना इसे बाय चार्ट प्राइम, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम इसको चार्ट पे लगा लेते हैं, चार्ट पे लग चुका है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान में आपका चाहूँगा, यहाँ पे क्या क्या है एक एक बार उसको पहले एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ पे सेल सिग्नल भी दिखाई दे रहा है, S फॉर सेल एंड B फॉर बाय। ये आपको मार्केट बड़े आसानी से कह रहा है कि आपको कब सेल करना है और कब बाय करना है। लेकिन होता यह है कि आप अगर इन सिग्नल्स के हिसाब से चलने जाएंगे, हो सकता है आपको दिक्कतें आपके लिए पैदा हो जाए। तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर क्या है? तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है आपको किस तरीके से काम करना है, मैं आपको एक एक करके भी बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मार्केट चूंकि ऐसे आ रहा है, ये सेल सिग्नल है, ये बड़ा ही आसान है। सेल सिग्नल बनने के बाद याद रखिएगा यहाँ पे बाय सिग्नल आया है, लेकिन इस सेल सिग्नल का प्रभाव रह जाएगा। इसलिए आप इस जगह पे जब आपको प्राइस एक्शन दिखता है, आप ज़रूर इसमें एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे फर्स्ट टाइम मतलब जैसे ही बाय यहाँ पे आता है तो आप यहाँ पे एंटर करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक मौका मिल जाता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए, एंट्री तो समझ में आ गया, एग्जिट कहाँ होगा, कितना करना है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा आप, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसका नाम है जिगजैग। थोड़ा इस इंडिकेटर को आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा नीचे आएंगे आप, यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा है जिगजैग डबल प्लस SG प्रीमियम साइलेंट कंपाउंड, ऐसा कुछ लिखा है। इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय ऑलमोस्ट 569 पीपल। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे। चलिए, ये तो लगा नहीं है, एक बार देखते क्या दिक्कत है। अच्छा, दो बार हमने पिवट पॉइंट लगा लिया, इसलिए नहीं लग रहा है। एक को काट देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि फ्री में सिर्फ 2 ही मिलता है। चलिए अब हम कोशिश करते हैं। चलिए अब लग गया है चार्ट पे। अब जिगजैग के सेटिंग्स में हम जाएंगे और यहाँ पे डेप्थ 12 लिखा हुआ है ना, इस डेप्थ को हम छोटा करके कर देंगे 25, ठीक है। 25 आप जैसे करते हैं, अब देखिए थोड़ा सा ये ज़्यादा फ्रेश दिखाई दे रहा है अभी। अब हम वापस आते हैं। हमारा स्ट्रेटेजी बड़ा ही आसान है। जब मार्केट ये सेल सिग्नल है, इसके पास जब जाएगा, पॉइंट नंबर 1 कंफर्मेशन नंबर 1, कंफर्मेशन नंबर 2 जब ये भी सिग्नल भी हमको दिखाई देगा, और थर्ड नंबर जब हम प्राइस एक्शन पे आएंगे, तभी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। और जिस तरीके से मैंने आपको कहा है कि जहाँ पे सेल खत्म होता है और जहाँ से बाय शुरू होता है, उस जगह भी आप एक बार सेल के लिए ज़रूर जा सकते हैं। इसका मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, आपने एग्जिट कर दिया, अब आप आराम से है। इसी जगह पे अब दूसरा आप यहीं से दोबारा एंट्री कर सकते हैं और ये यहाँ तक आप वेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब बाय सिग्नल पे है, ठीक है। इसी तरीके से आप लगातार हर उन बाय सिग्नल्स पे काम करते रह सकते हैं। जहाँ जितने बार बाय सिग्नल्स आएगा, जब तक ये ब्लू चल रहा है तब तक हो सकता है। एक बात याद इसमें रखिएगा, आप यहाँ पे लगातार पूरे दिन भर बाय सेल सिग्नल पे काम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, कभी कभार मार्केट प्रीमियम तेज़ी से बढ़ते नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखने के बाद एक बात समझ में आती है कि आप अगर दिन के शुरुआत का 2 चीज़ ध्यान में रखें। नंबर 1 इज़ SL स्टॉप लॉस, हर ट्रेड पे आपको स्टॉप लॉस सेट करना अनिवार्य है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
दिन का एक टारगेट रख लीजिए। आपके कंप्लीट अकाउंट का अमाउंट का 5%, 10%, 20%, आपको जो सही लगता है शुरुआत कम से करिए। अगर वो अचीव हो जाता है उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन लोग सबसे ज़्यादा ट्रैप कहाँ पे होते हैं, उनको लगता है अरे इतने सिग्नल्स मिल रहे, इतने शानदार, वो भी एक्यूरेसी के साथ मिल रहा है। नहीं, हमेशा एक्यूरेसी नहीं होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा होगा, यहीं पे बाय सिग्नल दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, लेकिन मार्केट यहाँ से फिर नीचे चला गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपका स्टॉप लॉस आपने सेट करके रखा होगा तो आपका स्टॉप लॉस तो फिर हिट हो गया। फिर इस स्टॉप लॉस को फिर रिकवर करने के लिए लोग क्या करते हैं, और ज़्यादा एंटर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपको पहले से ही इसको तय करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।